नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक बताई गई, शिष्टाचार कही गई, लेकिन सत्ता के गलियारों में कोई भी इसे सिर्फ औपचारिक मानने को तैयार नहीं था। वजह साफ थी, 2024 के लोकसभा चुनाव का झटका, उत्तर प्रदेश में बदला हुआ सामाजिक मूड और 2027 की आहट। योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट कर रहे थे, तब कैमरों में मुस्कान कैद हो रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे राजनीति की गहरी चिंता छिपी थी। उत्तर प्रदेश जिसने 2014-2019 में बीजेपी को ऐतिहासिक ताकत दी, 2024 में वही प्रदेश पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। समाजवादी पार्टी से कम सीटें आना और अयोध्या जैसी प्रतीकात्मक सीट पर हार, ये केवल चुनावी हार नहीं थी, ये राजनीतिक चेतावनी थी। 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी के भीतर सबसे पहले जिस बात पर गंभीर चर्चा हुई थी, वो थी कौन नाराज है और क्यों नाराज है। शुरुआती शोर में ब्राह्मण नाराजगी की बातें भी उछली, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ों और फीडबैक ने तस्वीर साफ कर दी। 2024 में ब्राह्मण समाज निर्णायक रूप से बीजेपी के खिलाफ नहीं गया था। राम मंदिर, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और योगी का मॉडल, इन सब के साथ ब्राह्मण समाज बड़ी हद तक खड़ा रहा। अयोध्या की हार भी ब्राह्मण विरोध से ज्यादा स्थानीय समीकरणों, उम्मीदवार चयन और विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा मानी गई। असल चोट वहां लगी जहां पार्टी को कम दिखाई दी। पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और कुछ गैर यादव ओबीसी समुदायों, इन वर्गों में यह भावना गहराने लगी थी कि सत्ता में उनकी मौजूदगी है, लेकिन प्रभाव नहीं है। योजनाओं का लाभ जरूर मिला, लेकिन राजनीतिक भागीदारी और सम्मान की अनुभूति कमजोर पड़ती गई। यही असंतोष चुपचाप 2024 में वोट ट्रांसफर में बदल गया। बीजेपी को इसका अंदाजा तब हुआ जब नतीजे सामने आए, लेकिन राजनीति ठहरती नहीं है। 2024 के बाद जैसे ही पार्टी ने इस सच्चाई को स्वीकार किया, वैसे ही एक नई चिंता सिर उठाने लगी। अब ब्राह्मण समाज में उभरती नाराजगी, और यह नाराजगी अचानक पैदा नहीं हुई है। प्रशासनिक शक्ति, कुछ मामलों में पुलिस और अफसरशाही का रवैया, स्थानीय स्तर पर नेताओं की अनदेखी और सत्ता संरचना में प्रभाव कम होने की भावना, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे असंतोष को जन्म दिया। पहले यह असंतोष निजी बातचीत और सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन अब बैठकों, ज्ञापनों और बयानों तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मण समाज की आवाजें मुखर हुई हैं। विधायकों ने भी बैठक कर दबाव बनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। सभी के स्वर एक थे, अगर सुना नहीं गया तो राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी के लिए भी ये एक संकेत खतरनाक था। एक तरफ 2024 में पिछड़े वर्ग की नाराजगी से नुकसान हो चुका था, दूसरी तरफ अब ब्राह्मण समाज का असंतोष उभर रहा था। यानी पार्टी दोहरी चुनौती के सामने खड़ी थी। इसी पृष्ठभूमि में योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा शुरू होता है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन के शीर्ष नेताओं से बातचीत, यह सब सामान्य नहीं था। और इसी पूरी कवायद में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का योगी के साथ होना इस बात का संकेत था कि मामला सिर्फ सरकार चलाने का नहीं है, बल्कि सरकार और संगठन दोनों को दुरुस्त करने का है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति संतुलन केवल चुनावी गणित नहीं, सत्ता की बुनियाद है। बीजेपी 2017 और 2022 के इसी संतुलन को साध कर बड़ी जीत हासिल की, लेकिन 2024 ने दिखा दिया कि यह संतुलन अस्थायी नहीं है, इसे लगातार साधना पड़ता है। मंत्रिमंडल विस्तार इसी साधना का एक अहम औजार बनकर सामने आया है। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को अब सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल नहीं माना जा रहा है, यह एक राजनीतिक संदेश है। सभी समाज के लिए, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को यह बताने की कोशिश कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगी। ब्राह्मण समाज को यह भरोसा देने की कोशिश कि उसकी भूमिका और प्रभाव कम नहीं होने दिया जाएगा। दलित समाज और अन्य वर्गों को यह संकेत कि सरकार केवल एक या दो समूहों की नहीं है। दलित समाज के चेहरे को और प्रमुखता रूप से लाने की कोशिश हो रही है, तैयारी हो रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय संतुलन का सवाल भी उतना ही अहम है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पूर्वांचल से होना पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है।
पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ जरूर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध की उपेक्षा का भाव यदि गहराता है तो उसकी राजनीतिक नुकसान तय है। 2024 के नतीजों में यह असंतुलन आंशिक रूप से दिखा था। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलाव के जरिए इस क्षेत्रीय असंतुलन को साधने की कोशिश भी साफ दिखाई दे रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक प्रभावशाली चेहरों को आगे लाना केवल प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि राजनीतिक भरोसा लौटाने की कवायद है। इस पूरी कहानी में विपक्ष भी खामोश नहीं है। समाजवादी पार्टी और अन्य दल 2024 की सफलता को आधार बनाकर नए सामाजिक गठजोड़ गढ़ने में जुटे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर बीजेपी के भीतर असंतोष गहराया है तो 2027 में सत्ता की राह आसान हो सकती है। ब्राह्मण बैठकों पर विपक्ष की नजर है। पिछड़े वर्ग की नाराजगी को हवा देने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं और परिवारवाद विरोधी राजनीति पर जोर भी इसी बड़े राजनीतिक कैनवास का हिस्सा भी है। नए गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले चेहरों को आगे लाने की भी बात की रणनीति है और यह खासकर उन वर्गों को साधने की कोशिश है जहां पारंपरिक नेताओं से मोह भंग शुरू हो चुका है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की मुलाकातें, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह से 2027 के मोड़ में आ चुकी है। 2024 की हार ने बीजेपी को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि मंत्रिमंडल बदलेगा या नहीं, सवाल यह है क्या यह बदलाव सामाजिक असंतोष को संतुलन में बदल पाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता सिर्फ सरकार चलाने से नहीं टिकती है, समाज को साधने से टिकती है। ब्राह्मण समाज की उभरती नाराजगी, पिछड़े वर्ग की पुरानी असंतुष्टि, क्षेत्रीय असंतुलन और विपक्ष की सक्रियता, इन सब को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। योगी मोदी की यह मुलाकात उसी चुनौती से निपटने की एक कड़ी बताई जा रही है। अभी तस्वीर पूरी नहीं बनी है। आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, किन चेहरों को जगह मिलेगी, किन्हें हटाया जाएगा, ये सब भविष्य के सवाल हैं। लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई सिर्फ पदों की नहीं है, भरोसे की है। 2027 की राह इसी भरोसे से होकर गुजरती है और अगर ये भरोसा टूटा तो सत्ता फिसलते देर नहीं लगेगी। और शायद यही वजह है कि दिल्ली की उस शांत शाम में हुई मुलाकातें इतनी बेचैन करने वाली थी, क्योंकि वहां सिर्फ वर्तमान नहीं, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर था। अब इंतजार है मकर संक्रांति बीतने का, उस मंत्रिमंडल विस्तार का, जहां से एक नई बिसात बिछाकर 2027 के चुनावी माहौल को बनाने की कवायद शुरू होगी और फिर शुरू होगा विपक्षी दलों द्वारा नई रणनीति के तहत अपनी ताकत जोर आजमाइश का। मिलते हैं आगे की अपडेटों के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।